Again, good morning everybody. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Are you happy and healthy? Yes, sir. What is going on? Degree and participle is going on. Degree and participle going on, and today I am going to teach you conversation. Because finally we learned the conversation, presentation, debate. This is a type of a conclusion of learning. अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो अंत में हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कन्वर्सेशन कैसे कर पाएंगे, हम बातचीत कैसे कर पाएंगे, यही सीख रहे हैं ना हम. ठीक है. अगर इंग्लिश सीखने के बाद हमें बातचीत करना ना आया तो हमारे सीखने का कोई मतलब ही नहीं है. तो देखिए कन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे होती है. अभी मेरे पास सामने बुक में से ही बताऊंगा मैं, और जनरली मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा स्टार्टिंग में तो आप कैसे उस आदमी को टोकेंगे. आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी. क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी. या और क्या बोल सकते हैं? हेलो. और क्या बोल सकते हैं? हाय. ठीक है. और एक्सक्यूज़ मी सबसे बेस्ट है. एक्सक्यूज़ मी. ठीक है. चलो तो हम देखते हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं कन्वर्सेशन की तो यहाँ पे हम दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन बता रहे हैं, एक स्टूडेंट और एक टीचर. और ये कन्वर्सेशन है उसके अंग्रेजी सीखने के लिए. एक स्टूडेंट जो है वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, उसके और टीचर के बीच कन्वर्सेशन है. तो उसके कुछ अंश यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे कि सबसे पहले स्टूडेंट कहेगा, जब स्टूडेंट दरवाजे पे खड़ा है, कल्पना करो कि तुम स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ और आप दरवाजे पे खड़े हो. और ये एक तरीका है कन्वर्सेशन का. कन्वर्सेशन और अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से भी किया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है, सिचुएशन कभी एक सी नहीं रहती. ठीक है. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्टूडेंट कह रहा है मे आई कम इन सर. मे आई कम इन सर. तो वहाँ पे जो टीचर है वो अंदर बोलेगा यस यू मे. अब यहाँ पे वो ये भी बोल सकता है यस ऑफ कोर्स, यस यू मे, विथ अ ग्रेट प्लेजर, वाई नॉट, या ओनली यस. इतना बोल सकता है यस. ठीक है. फिर स्टूडेंट का फ़र्ज क्या बनता है आप बताइए. स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट विश करेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर. ठीक है. गुड इवनिंग सर. जो भी टाइम होगा उस समय के हिसाब से स्टूडेंट अपने टीचर को विश करेगा. ये ज़रूरी है. टीचर को नहीं, हर किसी को भी. जब आप कहीं नई जगह जाएंगे तो वहाँ पे आप ये ज़रूर करें. फिर टीचर गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. या गुड मॉर्निंग, हाउ हैव यू कम. गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू वांट. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. गुड मॉर्निंग तो बोलना ही है उसको. उसके बाद वो ये पूछ सकता है हाउ हैव यू कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट. ये सब बोल सकता है कि नहीं. तो यही करना है हमें. कन्वर्सेशन मेरा बताने का मतलब यही है कि कोई एक रटी रटाई चीज़ नहीं बोलना है कि हमें बस बोई बोई बोलना है. आप वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंट, जो आपको सुविधाजनक लगे. अब यहाँ पे स्टूडेंट बोलता है सर आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, so please give me information about course and fee. Sir, I want to learn English, so give me information about the course and fee. किसी भी ऑफिस में जब आप जाएंगे तो जनरली ऐसा ही कुछ बोलना पड़ेगा कि सर आई वांट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट वैकेंसी, आई वांट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी. ठीक है. आई वांट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर शोरूम या अबाउट योर बिजनेस. कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं. ठीक है. उसके बाद है टीचर ओ वेल हैव अ सीट. ठीक है. या ये भी बोल सकता है ओ गुड हैव अ सीट. गुड भी बोल सकता है, बेटर भी बोल सकता है. ओ आई सी हैव अ सीट. अच्छा ऐसा है, आइए बैठिए. ओ आई सी हैव अ सीट. फिर स्टूडेंट बोलेगा थैंक यू सर. थैंक यू तो बार बार बोलना है बात बात में. ठीक है. नहीं तो एक बार थैंक यू बोल के फुर्सत, एक बार बोल दिया फुर्सत हो गया. ऐसे नहीं करना है. बार बार थैंक यू बोलते रहना है. इट्स ऑल राइट, व्हाट्स योर नेम. चलो ठीक है, नाम बताओ आपका. या ये भी पूछ सकता है टीचर बाय द वे व्हाट्स योर नेम, या योर गुड नेम प्लीज़, या योर नेम प्लीज़, या योर नेम. जरूरी नहीं है कि प्लीज़ लगाए, नहीं तो आप उठ के भगे आओ कि उन्होंने प्लीज़ नहीं लगाया. योर नेम पूछ लिया डायरेक्टली. हमारे सम्मान में कमी आ गई. तो सम्मान में कमी आ जाएगी तो फिर पढ़ नहीं पाओगे. ठीक है. स्टूडेंट कह रहा है आई एम रवि पांडे. आई एम रवि. उसने बता दिया. हमारे यहाँ पे एक और परंपरा है, सरनेम भी बता देते हैं हम. नहीं बताते तो आदमी पूछता है क्या नाम आपका. बोले मेरा नाम ये है.
कई बार क्या है, कुछ विशेष समाज के लोगों को रूम नहीं मिलता। जैसे बहुत से हिंदू परिवारों में अगर कोई मुस्लिम रूम लेने जाता है कहीं कहीं तो उनको रूम नहीं मिलता, क्योंकि वो कारण ये है कि इतना सा कारण है, खान पान का कारण है। क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका खान पान अलग है भाई, वो नॉन वेजिटेरियन है ज़्यादातर, और हिंदू वेजिटेरियन है, तो वो उनको सूट नहीं करता, क्योंकि रोज़ रोज़ बनेगा तो हो सकता है उनकी भी खाने की इच्छा हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो आई एम रवि, तो एक सरनेम भी बता सकते हो चाहो तो, आई एम रवि, आई एम रवि मेहता, आई एम रवि पांडे, आई एम रवि पटेल, ठीक है। टीचर, मिस्टर रवि, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। मिस्टर रवि, वेयर डू यू लिव, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप नाम के बाद आदमी के स्थान के बारे में पता कर लें, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, उससे एक पृष्ठभूमि बनती है। हम क्यों ये सब पूछते हैं, हम ये इसलिए पूछते हैं कि इससे एक हमारे दिमाग में एक डिज़ाइन होती जाती है बात की, अगर आदमी को हमें क्या पढ़ाना है, इसका लेवल क्या होगा। दरअसल हम उसे परखने के लिए। क्लोज दिस डोर। देन स्टूडेंट कह रहा है, सर बेसिकली आई एम फ्रॉम विलेज बट दीज डेज आई लिव एट गाडरवारा। अब वो कह रहा है, सर बेसिकली आई एम फ्रॉम विलेज बट नाउ आई लिव एट गाडरवारा। वो कह रहा है, सर बेसिक मूलतः तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, पर इन दिनों मैं गाडरवारा में ही रहता हूँ। अब टीचर बोल रहा है, वाई, ओके टीचर, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब टीचर ने ये भी जान लिया कि गांव का बंदा है। अब वो टीचर कह रहा है कि भाई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। क्योंकि लर्निंग के ऊपर शैक्षणिक योग्यता का भी बड़ा असर पड़ता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से आपका स्तर होगा, तो टीचर को सिखाने में कितनी मेहनत लगेगी। तो इसलिए व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, नाम, फिर पूछते हैं पता, फिर पूछते हैं योग्यता, पढ़ाई लिखाई का स्तर पूछते, ठीक है। अब उसने कहा, सर आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद साइंस सब्जेक्ट, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। वो कह रहा है, सर मेरी स्नातक पूरी हो गई है साइंस विषय से। अब देखिए टीचर कह रहा है, वेरी गुड, व्हाट वाज योर मीडियम ऑफ स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेज, स्टूडेंट कॉलेज। अब टीचर कह रहा है, व्हाट वाज योर मीडियम ऑफ स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेज। अब टीचर फिर देखो ये जानना चाह रहा है कि बंदे का मीडियम क्या है। तब तो हो सकता है इंग्लिश मीडियम हो तो सिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े, और हिंदी मीडियम होगा तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। हिंदी मीडियम बेसिकली इंग्लिश मीडियम से तो कम ही इंग्लिश जानते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है, अब स्टूडेंट कह रहा है, सर थ्रू आउट माई स्कूल एंड कॉलेज कैरियर हिंदी वॉज माई मीडियम, थ्रू आउट माई कॉलेज, थ्रू आउट माई स्कूल एंड कॉलेज माई मीडियम वाज हिंदी। सर थ्रू आउट माई स्कूल एंड कॉलेज, पूरे स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान मेरा जो माध्यम है वो हिंदी रहा है, ठीक है। अब टीचर कहता है, अब थोड़ा सा टीचर के अंदर जिज्ञासा भी है कि क्यों सीखना चाहते हो, क्योंकि कोई भी काम करने के पीछे का अगर कारण पता हो तो ही व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, अगर कारण नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, अगर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा तो ही आपकी नौकरी लगेगी। अगर आप सोचेंगे ऐसा ही अब कछु नहीं कर रहे, सोच रहे हैं कलेक्टर ही बन जाएं, घूम तो रहे हैं फालतू, कभी नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे आपके बहुत विशेष कोई दिल में चोट लगी हो कहीं, या किसी ने चैलेंज किया हो आपको, या आपके आत्मसम्मान को ठेस लगी हो, या आपके जीवन का वही अंतिम लक्ष्य हो, तो ही आप कर पाते हैं। क्योंकि चीज़ें बहुत कहने में बड़ी सरल हैं लेकिन करने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और इसके लिए बहुत पागलपन चाहिए, बहुत पागलपन, एक प्रकार की तपस्या। जैसे कि साधु महात्मा क्यों बर्फ़ में जाके बैठे रहते हैं ठीक है, कुछ पागलपन टाइप का रहता है, तभी कर पाते हैं। ऐसे तो संभव है ही नहीं कि कोई भी चीज़ कर लो। तो उसने इसलिए ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों सीखना चाहते हैं। आदमी कोई भी काम 3 कारणों से करता है। पहला कारण होता है मजबूरी में, दूसरा कारण होता है ज़रूरत, और तीसरा काम होता है पैशन, ठीक है। अगर मान लीजिए आदमी मजबूरी में काम करता है, मजबूरी ख़त्म होगी, काम बंद हो जाएगा। आदमी अगर ज़रूरत से काम करता है, ज़रूरत पूरी होगी, ख़त्म हो जाएगा। और अगर आदमी पैशन के लिए काम करता है, शौक़ के लिए, पैशन कभी ख़त्म होता नहीं है। पैशन के लिए काम करने वाला ठीक है, ठीक है, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर किसी ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो, आपके आत्मसम्मान को ललकारा हो किसी ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और आप उस बात को प्रूफ करने के लिए आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन समझदार आदमी बड़ी चीज़ों के पीछे पड़ता है और मूर्ख आदमी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़ जाता है। तो आत्मसम्मान के लिए प्रूफ करने के लिए कोई छोटी चीज़ के पीछे मत पड़ो, उसी के पीछे पड़ो जिसमें आपका हित हो, जैसा करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो वो करो। अगर ऐसा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है।
और सबसे ज़्यादा सफल प्यार में धोखा खाने वाले लोग हो जाते हैं। यस, ये सही बात है, ये प्यार में धोखा खाने वाले लोग ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर धोखा खाएंगे, ऐसा नहीं। वास्तविक 2 प्रकार के लोग होते हैं जब वो धोखा खाते हैं। तो एक तो राधे बन जाते हैं, बड़े बड़े बाल कर लेंगे, नहाएंगे नहीं 8-8 दिन, सिगरेट पीना सीख जाएंगे, ड्रिंक करना सीख जाएंगे और कहेंगे अब हमारी दुनिया में कुछ नहीं बचा। और दूसरे वो हैं कि अब हम अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे कि सामने वाले ने हमें धोखा दिया है तो वह भी क्या याद रखे, ठीक है, कि जिसे धोखा दिया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, कि कम से कम ये है कि हर दिन उसके दरवाजे पे पेपर जाए और उसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, ठीक है, आपके नाम के चर्चे हों। कहावत है ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, नाम तो तब भी होगा। तो ये है कि लाइफ में एक मोटिवेशन है। ये मैं मोटिवेशनल बात बता रहा हूँ कि अगर मान लो कभी परिस्थिति में कोई धोखा दे दे, बंद कर दो ना उसको, महान आदमी, परिस्थिति अगर कोई धोखा दे दे तो उस धोखे को अपनी सीढ़ी बनाओ और उस सीढ़ी पे चढ़ के सफल हो जाओ, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी इस आदमी को छोड़ के या धोखा दे के। हालांकि ये धोखा वोखा सब फालतू बातें हैं। माई स्कूल कॉलेज कैरियर हिंदी, हाँ फिर बोल रहे हैं वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्यों सीखना चाहते हो, इसके पीछे क्या वजह है। तो वो कह रहा है सर एक्चुअली सर आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं कमज़ोर हूँ सर। आई गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ड्यूरिंग माई कॉलेज एग्जामिनेशन। वो कह रहा है सर मेरी कॉलेज की परीक्षा के दौरान मुझे सिर्फ इंग्लिश में पासिंग मार्क्स ही मिले हैं, इसलिए मुझे अंग्रेजी सीखना है। हाँ बेटा, ओके बेटा, आई एम कमिंग, ओके, बस अभी 2 मिनट में है। व्हाट डू यू नो इन इंग्लिश, चलो हमारे 2 मिनट, ठीक है। व्हाट डू यू नो इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में क्या जानते हो, बस अभी आए, अभी आ रहे, करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा, अभी आए बेटा 2 मिनट, अभी आ रहे हैं, कमिंग, आई एम कमिंग नाउ, आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स, ठीक है, जल्दी चलो, आ रहा हूँ अभी। अरे बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी आ रहे हैं ना, देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना कितना चैलेंजिंग होता है। अभी आए ना 2 मिनट में, चलो तो आप अब ऐसे ही आ गए आप तो यार, आपने तो कपड़े भी नहीं पहने ठीक से, अब भी आए, चलो तुम्हारे बैग में सब सामान रख लो, हम आ रहे हैं, ठीक बेटा, गो इनसाइड, आई एम कमिंग, शी इज सो आई थिंक द इंसिस्टिंग गर्ल, आई एम टीचिंग बेटा, आई एम कमिंग, करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा, अभी आ रहा है, अच्छा चलो अंदर चलो, ठीक है, अब भी आ रहे 2 मिनट में, अब भी आए 2 मिनट, चलो। अरे यार ये लड़की, बस थोड़ा सा बचा बेटा 2 मिनट का, अब वो क्या जाने 2 मिनट क्या होता है। जो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तो हमने यहाँ तक कर लिया था, नीचे तक, अब हम इस पेज से करते हैं, यहाँ से। अब टीचर कह रहा है हु सजेस्ट यू टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, मान लो आप इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हैं, तो अब आपसे टीचर पूछेगा हु सजेस्ट यू, भाई किसने सुझाव दिया कि यहीं चले जाओ आप। देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स इन दिस सिटी बट वाई डिड यू चूज स्पेशली ओनली दिस इंस्टीट्यूट, सो दिस इज़ द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ टीचर, ऐसा सवाल होता है। स्टूडेंट कह रहा है एक्चुअली सर ऑन माई फ्रेंड मिस्टर कपिल शर्मा ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर, नाउ ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, हैविंग इम्प्रेस्ड विद हिम आई डिसाइडेड टू ज्वाइन ओनली दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली ऑन नहीं है, ये होना था वन, क्या होना था, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त। वो कह रहा है सर वन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर कपिल शर्मा ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर, नाउ ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, हैविंग इम्प्रेस्ड विथ हिम आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। क्योंकि कोई भी किसी इंस्टीट्यूट में आता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो यही तो कह रहा है सर मेरा एक दोस्त है कपिल शर्मा, उसने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था पिछले साल, अब वो गजब की इंग्लिश बोलता है, तो उसी से प्रभावित होकर मैंने भी ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का विचार किया है, ठीक है। टीचर ओह आई सी, विच कोर्स वुड यू लाइक टू चूज़, अब कौन सा कोर्स करना चाहते हो, विच कोर्स वुड यू लाइक टू चूज़, क्योंकि अब टीचर के यहाँ पे बहुत सारे कोर्स होते होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट को कौन सा ज्वाइन करना है, अब स्टूडेंट कह रहा है सर आई एम नॉट वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द कोर्स, यू सजेस्ट मी एनी कोर्स, आई वांट बी ओनली इंग्लिश स्पीकर। वो कह रहा है सर मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आई एम नॉट वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द कोर्स, मैं तो सिर्फ अंग्रेजी सीखना चाहता, यू सजेस्ट मी एनी कोर्स, आई वांट बी ओनली इंग्लिश स्पीकर, मैं तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना है बस,
बाकी तुम्हारी समस्या, आप क्या सिखाओगे। अब टीचर कहता इट इज़ सो, ऐसा है तो फिर शो देन स्पोकन इंग्लिश कोर्स वुड बी बेटर फॉर यू, फिर तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा। स्टूडेंट कहेगा सर व्हाट अबाउट फीस स्ट्रक्चर, व्हाट अबाउट फीस स्ट्रक्चर। अब वो कह रहा है सर आपकी फ़ीस की संरचना क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस प्रकार से आप फीस लोगे, इंस्टॉलमेंट में लोगे या आप लमसम ले लोगे, ठीक है, डिस्काउंट भी है या कुछ ऑफ़र है, तो ये इस सारी चीज़ें मिला के हम उसे स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो अब सर कह रहे हैं, टीचर कह रहा है टोटल फीस 3000 रुपये फॉर द कोर्स, टोटल फीस 3000 रुपये फॉर द कोर्स। अब स्टूडेंट कह रहा है सर व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब उसे 3000 फीस तो बता दी, लेकिन अब बच्चा ये पूछ रहा है कि ड्यूरेशन क्या है, समय अवधि क्या है कोर्स की, 1 महीने की है 3000, 2000, 2 मंथ या 3 मंथ, कब हो जाएगा आपका कोर्स। टीचर कहता है द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज़ 3 मंथ ओनली, या ओनली 3 मंथ। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज़ ओनली 3 मंथ्स, 3 महीने का कोर्स है सिर्फ। अब स्टूडेंट कहता है सर इज़ देयर एनी गारंटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अब वो सर से पूछ रहा है सर इज़ देयर एनी गारंटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्यों नहीं पूछ सकते आप, क्या कोई सीखने की गारंटी है। टीचर वर्ड नो देयर इज़ नो गारंटी, इट इज़ अप टू योर सिंसियरिटी, आइदर यू लर्न विद इन 3 मंथ और नॉट लर्न अनदर 6 मंथ। टीचर कह रहा है नहीं भैया कोई गारंटी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन या इट इज़ अप टू या इट डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी, आइदर यू लर्न इन 3 मंथ और नॉट अनदर 6 मंथ। या तो तुम 3 महीने में सीख जाओ या अगले 6 महीने में भी ना सीखो, इट इज़ अप टू यू। अब पढ़ोगे ही नहीं तो टीचर के पास ऐसी कोई दवाई थोड़ी है जो घोल के पिला देगा। स्टूडेंट कह रहा है सर ओके सर व्हाट इज़ योर बैच टाइम, आपका यहाँ कोई बैच टाइम बताइए। टीचर 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे कन्वर्सेशन चाहो तो आप और बढ़ा सकते हो। टीचर स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर आई एम नॉट कम्फर्टेबल या आई एम नॉट एबल टू कम एट 8 o'clock, इज़ देयर एनी अदर बैच टाइम, ये भी हो सकता है, ठीक है। फीस में कोई डिस्काउंट भी करा सकता है, वो फीस में डिस्काउंट की बात भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये फाइनल कन्वर्सेशन है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप कन्वर्सेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो एक तरीका है कि लगभग ऐसा कन्वर्सेशन होता है कि सबसे शुरुआत में जब आप आए थे तो आपने सर से परमिशन मांगी, सर मैं आई कम इन। सर ने पूछा कैसे आना हुआ, फिर आपने कहा सर इंग्लिश सीखना है, फिर उन्होंने कहा इंग्लिश सीखना है तो किसने सुझाव दिया, कहाँ रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, चलो सीखना भी चाहते हो, तुम्हारा मीडियम क्या है, चलो मीडियम भी ठीक है, अब इंग्लिश में क्या जानते हो, कितना जानते हो, फिर उसके बाद किसने तुम्हें सुझाव दिया, ठीक है। तो अब सर ने बता दिया कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लो। फिर अब बच्चा पूछ रहा है सर फीस क्या है, फीस भी पूछ ली, फिर समय ड्यूरेशन भी। तो ऐसा कुछ भी रटने वाली बात नहीं होती, अपने आप ही हम आगे बढ़ते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वो तो अच्छा एक बार इंग्लिश सीख जाओ तो हम अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पूछते जाते हैं। फिर है स्टूडेंट कर ओके सर आई विल कम टुमारो, मे आई नो, मे आई गो नाउ, ये कह रहा है मे आई गो नाउ, अब मैं जाऊँ सर। अब यहाँ पे मे आई लीव नाउ भी बोल सकते हो, मे आई गो नाउ भी बोल सकते हो, शुड आई गो नाउ भी बोल सकते हो, सेल आई गो नाउ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब टीचर कह रहा है ओके। अब स्टूडेंट कह रहा है गुड डे सर, तो टीचर क्या बोलेगा हैव अ गुड डे, अंडरस्टैंड। ये आपका कन्वर्सेशन हो गया। तो इस कन्वर्सेशन को आपको जो है 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार से। अब कल हम एक दूसरा कन्वर्सेशन करेंगे, टॉकिंग बिटवीन 2 स्टूडेंट।